हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विथ सिबी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। सो फाइनली जो है आज मैं 4 से 5 दिनों के बाद वीडियो बनाने वाली हूँ बिकॉज आई वॉज नॉट वेल एंड ये मैं जो है आपको टेलीग्राम पर भी अपडेट नहीं कर पाई। आई वॉज रियली सॉरी फॉर दैट। बट अब जो है आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे। सो फाइनली आप लोगों के बहुत टाइम से क्वेश्चन आ रहे थे सीटेट का नोटिफिकेशन कब आएगा, आपका वेट ओवर हो चुका है, आपका सीटेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है नेक्स्ट सीटेट का। ठीक है, सो इससे पहले जो मैंने एक एक्सपेक्टेड वीडियो बनाई थी जहाँ पर मैंने बताया था कि आपका नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा और एग्जाम कब तक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जैसा मैंने कहा था बिल्कुल एक्सपेक्ट डेट आपकी वही है। ठीक है, मैंने कहा था सितंबर में आपको 100% नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो फाइनली नोटिफिकेशन आ चुका है। एक शॉकिंग न्यूज़ भी है इसको लेकर के, तो सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। देखिए अगर आप इस एग्जाम का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपके जो भी डाउट्स वगैरह हैं, जो भी प्रॉब्लम है, सब कुछ मैं इस वीडियो में शॉर्ट आउट करने वाली हूँ। स्टिल कोई डाउट रह जाता है ना तो कमेंट सेक्शन आपके बिल्कुल फ्री है। ठीक है, आपको हेल्प करने के लिए मैं हूँ। अगर आप कमेंट करेंगे तो 100% आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, और उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ मैं ऑलरेडी इस एग्जाम को क्वालिफाई कर चुकी हूँ। सो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर ये डरने की जरूरत नहीं है कि हम किसी से भी पूछ रहे हैं। ठीक है, जिस एग्जाम के लिए आप किसी से गाइडेंस ले रहे हैं वो एग्जाम मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ। ठीक है, सो ये चीज़ आप अपने दिमाग से निकाल देना। और बहुत सारी स्ट्रेटेजी गाइडेंस वगैरह सब कुछ मैं आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करती हूँ सीटेट से रिलेटेड। एंड आप मेरा स्कोर कार्ड भी देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर शेयर कर रखा है इसी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, जो आप लोगों का बनाया हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, आपका सिलेबस क्या रहने वाला है और आपकी एग्जाम डेट क्या रहने वाली है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सब कुछ आ गया है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं हूँ यहाँ पर फिलहाल सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, तो एक बार मैं आपको सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट का नाम बता देती हूँ, CTET.nic.in। ये अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, या फिर आप गूगल पर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं सीटेट ऑफिशियल वेबसाइट। देन फर्स्ट वेबसाइट जो आपको दिखेगी आप उस पर क्लिक करके इसी वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2024। तो अभी रुकिए, अभी आपको इस पर अप्लाई नहीं करना है। अप्लाई करने से पहले इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो तो जान लीजिए, है ना। एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है ना। तो सब कुछ मैं आपको जो है इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो यहाँ पर लिखा हुआ है सीटेट दिसंबर 2024 इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। तो जो भी इन्फॉर्मेशन है सीटेट नेक्स्ट सीटेट एग्जाम को लेकर के आपकी, वो इसी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दी हुई है। मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। आप लोग अगर डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं, बट अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको डाउनलोड करने की आपको नीड नहीं है। ठीक है, PDF इसका मैं टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड कर दूंगी आपको। सो अभी मैं डायरेक्ट आपको जो PDF पर ले जाती हूँ जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सीटेट दिसंबर 2024। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल पर आपको बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, सीटेट से रिलेटेड क्लासेस, स्ट्रैटेजी सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। सो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो बिल्कुल आज से ही आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। 17 सितंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट है। लास्ट डेट क्या है फॉर्म फिलअप करने की, तो लास्ट डेट है आपकी 16 अक्टूबर। ठीक है, तो इस जो आपको गैप मिला है इस बीच में आप कभी भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन आप लोगों के लिए ये है कि आप लोग ज़्यादा डिले ना करें, ज़्यादा जल्दबाजी भी ना करें। सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद 5 से 6 दिन बाद जो है आप इजीली इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा डिले भी ना करें। अगर आप अपना अच्छा जो है सेंटर चाहते हैं अपने घर के पास ही, तो आप ज़्यादा डिले ना करें। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये आपकी जो है 16 अक्टूबर है। ठीक है, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फी यही आपकी 16 अक्टूबर रहेगी। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, तो मैं आपसे अभी बोल रही थी ना कि कुछ शॉकिंग न्यूज़ भी है, तो यही है आपकी 1 दिसंबर को आपको एग्जाम कंडक्ट होगा। 1 दिसंबर को आपका एग्जाम है। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ इन्होंने थोड़ी सी शॉकिंग रख दी है क्योंकि जिस तरीके से ये नोटिफिकेशन निकालते थे 6 मंथ के गैप पर, उसके अकॉर्डिंग जो आपका एग्जाम है वो जनवरी में होना चाहिए। ठीक है, जो कि मैंने बताया भी था अपनी एक्सपेक्टेड डेट में। लेकिन यहाँ पर जो है दिसंबर में ही आपका एग्जाम है, तो आपके पास ओनली 2 मंथ्स हैं। लेकिन 2 मंथ्स आपके लिए बहुत हैं। आप अगर आज से भी अपनी तैयारी स्टार्ट करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर आपने जिसने भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी है बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जिसने नहीं स्टार्ट की है प्लीज़ स्टार्ट कर देना, आपके लिए ही बेनिफिट रहने वाला है। सो यहाँ पर एग्जाम डेट मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम धीरे धीरे चलते हैं, सारी चीज़ों को इजीली देखेंगे। सो यहाँ पर आप सभी को पता है सीटेट में आपके 2 पेपर होते हैं। एक आपका पेपर 1 होता है, ठीक है, दूसरा आपका यहाँ पर पेपर 2 होता है। पेपर 1 किसके लिए होता है, तो पेपर 1 आपका 1 to 5, यानी कि अगर आप प्राइमरी के टीचर बनना चाहते हैं तो पेपर 1 आपका क्लियर होना चाहिए। पेपर 2 किसके लिए होता है, पेपर 2 आपका होता है 6 to 8, यानी कि अगर आप 6 to 8 क्लास करके टीचर बनना चाहते हैं तो आपका जो है 6 to 8 यानी सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप जो है इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर ये दोनों हैं। अगर आप प्राइमरी के गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो आपको पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। जूनियर के बनना चाहते हैं तो आपको जो है 6 to 8 क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पेपर 1 पेपर 2 की टाइमिंग क्या रहती है। सो यहाँ पर देखिए 1 दिसंबर आपकी एग्जाम डेट है। पेपर 1 की टाइमिंग आपकी इवनिंग में रहती है, ये आपका 2:30 बजे से जो है 5 बजे तक रहता है। ठीक है, 2:30 बजे से शुरू होता है पेपर, 5 बजे तक रहता है, 2.5 घंटे का आपका एग्जाम रहता है। पेपर 2 की बात करते हैं तो पेपर 2 आपका मॉर्निंग में होगा और ये आपका सुबह 9:30 बजे से 12 बजे तक होगा। ठीक है, एक बात मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देती हूँ कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसने ऑलरेडी बोल रखा है कि जो बीएड वाले स्टूडेंट हैं, जो बीएड वाले हैं, वो आपका पेपर 1 अगर देते भी हैं, देखिए उसका कोई बेनिफिट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप लोग जो है प्राइमरी के लिए एलिजिबल ही नहीं है। अगर प्राइमरी की वैकेंसी आती है तो आप उसमें फॉर्म नहीं फिल कर पाओगे। बाकी सीटेट ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, आपकी मर्जी है। आप पेपर 1 पेपर 2 जो भी फिल करना चाहते हैं दोनों कर सकते हैं, एक करना चाहते हैं एक कर सकते हैं। तो आपको ये जो बैकग्राउंड में आपको म्यूजिक सुनाई दे रहा है प्लीज़ इसको अवॉइड करना, क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है बंद करना। ठीक है, सो ये रहा इन्फॉर्मेशन पेपर 1 पेपर 2 दोनों के बारे में। अब हम यहाँ पर धीरे धीरे चलते हैं, सारी
चीज़ें कवर करेंगे। सो यहाँ पर मैं बात कर लेती हूँ फॉर्म की फ़ीस क्या रहेगी, ठीक है। तो अभी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि पता नहीं क्या बता रही हैं आप, जो भी बता रही हो ध्यान से सुनिए, ठीक है। एक एक चीज़ को अच्छे से सुनिए। जनरल कैटेगरी के लिए फॉर्म फीस क्या रहेगा, अगर आप किसी एक पेपर का फिल करते हैं, यानी कि आप बीएड के स्टूडेंट हैं, आप ये चाहते हैं कि हम सिर्फ पेपर 2 फिल करें, है ना, तो आपको 1000 रुपये पेमेंट करना होगा। अगर आप दोनों पेपर फिल कर रहे हैं, पेपर 1 पेपर 2, तो आपको जो है 1200 रुपये फिल करना होगा। ये किसके लिए है, जनरल और ओबीसी वालों के लिए, ठीक है। एससी एसटी कैटेगरी और डिफरेंशियल एबल्ड पर्सन के लिए ये जो आपका कितना रहेगा, ये आपका रहेगा 500 रुपये, ठीक है। अगर आप किसी एक पेपर को फिल करते हैं, दोनों पेपर को फिल करते हैं तो 600 रुपये, ठीक है। तो ये आपका फॉर्म फी रह गया। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, और जैसे जैसे स्क्रॉल करेंगे हमें जो भी इन्फॉर्मेशन दिखेगी हम जो है इसको थ्रू देख पाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आपका इंडेक्स है ये। उसके बाद ये रहा हमारा, ये अभी हमने डिस्कस कर लिया है ना, शेड्यूल्ड और डेट ऑफ एग्जामिनेशन। देन यहाँ पर मैं बात कर लेती हूँ, पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी बता देती हूँ जिससे आपके माइंड में क्लियर हो जाए, ठीक है। सो सबसे पहले एज की बात कर लेते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए यहाँ पर सीटेट जो सीबीएसई है वो आपको कोई पर्टिकुलर एज का बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको एज का कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी और क्या रहेगी, मान लीजिए हम क्या डिग्री होनी चाहिए हमारे पास, वो बात कर लेती हूँ। तो अगर आपने किसी भी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन ले लिया है, ठीक है, एडमिशन भी ले लिया है, तो आप इस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर सकते हैं। मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने बीएड में एडमिशन ले लिया है, पीटीसी में एडमिशन ले लिया है, या फिर जेबीटी आपका होता है, ये भी टीचिंग से रिलेटेड डिप्लोमा है, तो अगर आप एनटीटी वगैरह है ना, तो अगर आपने यहाँ पर जो है अप्लाई कर रखा है, ठीक है, आप जो है इसके लिए एडमिशन ले चुके हैं, ये मैटर नहीं करता है कि आप बीएड के फर्स्ट ईयर में हैं या बीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या सेकंड सेमेस्टर में हैं, आपने एडमिशन भी ले लिया है ना, तो भी आप एग्ज़ाम के फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया, अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम से जुड़े हुए हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली आपका ड्रीम टीचर होगा और ये आपका एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, यानी कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है आपको इस एग्जाम से होकर के गुजरना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो पेपर 1 का सिलेबस देखेंगे पहले। तो पेपर 1 में आपके टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं। कितने, टोटल 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। पहला सब्जेक्ट है आपका CDV, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में बाल विकास और शिक्षण, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। सेकंड आपका मैथ्स है, ठीक है, और ये कंपलसरी होते हैं सारे सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है कि कोई चॉइस है, ठीक है। थर्ड सब्जेक्ट आपका EVS यानी कि पर्यावरण अध्ययन जिसको हम बोलते हैं। फोर्थ सब्जेक्ट आपका लैंग्वेज 1, फिफ्थ है आपका लैंग्वेज 2। तो हर जो सब्जेक्ट है आपका वो 30 उसके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन आएंगे हर सब्जेक्ट से। इस तरीके से आपके टोटल 150 MCQ रहेंगे। MCQ बेस्ड है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहता है आपका पूरा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है, तो 30 मार्क्स इसके, 30 क्वेश्चन के 30 मार्क्स यहाँ पर, तो टोटल जो है 150 क्वेश्चन आते हैं और 150 ही मार्क्स के रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। उसके बाद बात कर लेते हैं कि ये क्योंकि क्वालिफाइंग एग्जाम है तो कितने मार्क्स आपको चाहिए कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपके जो मार्क्स हैं वो 90 और 90 अबव होने चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर आपके 90 मार्क्स पे आ जाते हैं तो आप जो है इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए बता रही हूँ, सीटेट पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी, ठीक है। अगर आपके 90 मार्क्स हैं, उससे ऊपर है तो आप क्वालिफाई हैं, ठीक है। 90 भी है तो आप क्वालिफाई हैं। 90 से अगर कम है, आपका 89 है, आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं OBC कैटेगरी की। अगर आप OBC, SC, ST इनमें से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपको जो मार्क्स लाने होते हैं वो 82 लाने होते हैं। अगर आप 82 मार्क्स ले आते हैं तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हैं, चाहे आपका सीटेट का पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो, दोनों का यही रहता है। तो ये आपने देख लिया। अब अपने हिसाब से जो है आप इसमें टारगेट सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं लैंग्वेज की। तो आप यहाँ कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का क्या सिस्टम है ना। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये आपका लैंग्वेज 1 लिखा हुआ है, ये आपका लैंग्वेज 2। तो यहाँ पर देखिए, आपका सबसे पहली बात आपको जो समझनी है वो ये है कि यहाँ पर आप दोनों लैंग्वेज में किसी एक भाषा को सिलेक्ट नहीं कर सकते। लैंग्वेज का मतलब भाषा है, यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं हैं, इसमें टोटल कितनी भाषाएं मैं आपको भी दिखा दूंगी PDF, ठीक है। तो उसमें से आप कोई भी भाषा सिलेक्ट कर सकते हैं। जनरली मैं बात करती हूँ तो जो लोग हैं मोस्टली मैं बात कर लेती हूँ तो वो हिंदी, इंग्लिश और आपकी संस्कृत, इसमें से ही चूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी आप चूज़ कुछ भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको सिलेक्ट करना है। उर्दू भी लोग सिलेक्ट करते हैं, पंजाबी सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। वो लोगों की अपनी अपनी चॉइस है, जो भी आपको आती है आप उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत ये लोग मोस्टली ज़्यादातर यही चूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये आपका रहता है। तो यहाँ पर आपको एक बात समझनी है कि आप ये सोचो कि मेरी हिंदी अच्छी है तो मैं एक काम करता हूँ या करती हूँ कि लैंग्वेज 1 में भी हिंदी ले लेती हूँ, लैंग्वेज 2 में भी हिंदी ले लेती हूँ, तो ये आपको बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपको लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों में अलग अलग लैंग्वेज लेनी है। यानी कि अगर आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी ले ली है तो लैंग्वेज 2 आपको कोई दूसरी लैंग्वेज लेनी पड़ेगी, चाहे वो आप इंग्लिश सेलेक्ट करो या फिर संस्कृत सेलेक्ट करो। ये बात समझ लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आप अपनी जो भी आपकी लैंग्वेज अच्छी है उसके अकॉर्डिंग आप इनमें सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि टोटल कितनी लैंग्वेज आपको दे रखी हैं। इनमें से कोई सी भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इंग्लिश, हिंदी, असम, बंगाली, गारो, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, नेपाली, ओडी, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, तिब्बतन, उर्दू, ठीक है। तो टोटल इतनी लैंग्वेज हैं आपकी, इनमें से आप कोई सी भी 2 लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, एक सेकेंड। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं पेपर 2 की। पेपर 1 हमने देख लिया, पेपर 2 में आपके टोटल जो है
4 सब्जेक्ट रहते हैं। कितने रहते हैं? 4 सब्जेक्ट रहते हैं। पेपर 1 में पहला तो हमारा बिल्कुल सेम रहता है, सीडीपी वहाँ पर भी था, यहाँ पर भी रहेगा, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट आपका ये भी सेम रहेगा, लैंग्वेज 1। तीसरा सब्जेक्ट भी सेम रहेगा, लैंग्वेज 2, ठीक है। अब डिफरेंस कहाँ पर आता है? वहाँ पर आपको ईवीएस पढ़ना होता है, यहाँ पर आपका ईवीएस नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका एक सब्जेक्ट और रहता है, 4 सब्जेक्ट होते हैं टोटल। वो सब्जेक्ट क्या है? वो है आपका खुद का सब्जेक्ट, यानी कि मान लीजिए आपने बीएससी किया है, ठीक है। आपने अगर बीएससी किया है तो आप जो है साइंस से कर रखा हुआ है ना, तो आप मैथ्स और साइंस को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एक डाउट रहता है लोगों का कि हमें सिर्फ साइंस पढ़ना होगा क्या? अगर हम साइंस के स्टूडेंट हैं, या हमें सिर्फ मैथ पढ़ना होगा? आपको दोनों पढ़ने होते हैं। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपको मैथ साइंस दोनों पढ़ने हैं, आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको मैथ भी पढ़ना होगा, ठीक है। तो मैथ और साइंस आपका टोटल ये यहाँ पर रहता है, ठीक है। जिन लोगों ने बीए किया है या फिर जिन लोगों के पास कॉमर्स था, वो लोग जो है सोशल साइंस यानी एसएसटी को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर चॉइस होती है, ये आपको अपनी अकॉर्डिंग जब आप फॉर्म फिल करेंगे वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप पेपर 2 में क्या फिल करना चाहते हैं, ठीक है। तो मेरा सजेशन यही है और यही वैलिड होता है, यही करना चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि नहीं तो आगे प्रॉब्लम आपको आती है। तो आप जो सब्जेक्ट से आप करते आ रहे हैं, बीएससी किया है आपने तो आप मैथ साइंस सेलेक्ट करेंगे, बीए या आपने कॉमर्स बीकॉम किया रखा है तो आप जो है एसएसटी को सिलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो सेम वही रहता है आपका। देखिए सीडीपी आपका 30 क्वेश्चन का रहेगा, लैंग्वेज 1 भी 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज 2 भी आपका 30 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, तो वही 30 मार्क्स के रहेंगे ये, ठीक है। यहाँ पर चेंज आपका इस सब्जेक्ट में आता है, तो मैथ और साइंस आपके 60 क्वेश्चन आते हैं इसके 60 नंबर के। ऐसे ही एसएसटी में आपका 60 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। तो टोटल जो आपका कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन 150 नंबर के होते हैं। ये यहाँ पर भी टोटल आपका इक्वल रहता है। टाइमिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। पेपर 2 के लिए भी आपको 2.5 घंटा मिलेगा और पेपर 1 के लिए भी आपको 2.5 घंटा मिलेगा। तो हम मोस्ट ऑफ द चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। एलिजिबिलिटी डिस्कस कर लिया और पेपर पैटर्न भी डिस्कस कर लिया है, कौन कितने एग्जाम होते हैं, क्या रहता है। वैलिडिटी इसकी मैं बता देती हूँ आपको यहाँ पर। तो वैलिडिटी इसकी लाइफ टाइम है, यानी कि अगर आप एक बार इसको क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपके लाइफ में कभी भी कोई वैकेंसी निकलती है गवर्नमेंट से रिलेटेड, ठीक है, तो आप वहाँ पर जो है एलिजिबल होंगे फॉर्म को फिल करने के लिए, ठीक है। सो आपकी लाइफ टाइम की वैलिडिटी यहाँ पर रहती है, आप देख सकते हैं। द वैलिडिटी पीरियड ऑफ सीटेड क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट विल बी फॉर लाइफ टाइम फॉर ऑल कैटेगरीज, ठीक है। सो लाइफ टाइम है यहाँ पर, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको एग्जाम सेंटर के बारे में और बता देती हूँ, ठीक है। सो एग्जाम सेंटर भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, एक सेकेंड मैं आपको दिखा रही हूँ एग्जाम सेंटर्स, ठीक है। सो उससे पहले सिलेबस देख लेते हैं, और ये सिलेबस मैं आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। ये आपका इंग्लिश में है, अब कुछ लोग यहाँ पर हिंदी में बोलेंगे, ठीक है। तो हिंदी में जो आपको सिलेबस है वो भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूँगी, ठीक है। सो यहाँ पर जो है मैंने ऑलरेडी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर रखा है हिंदी के सिलेबस का, और इंग्लिश का सिलेबस इस पीडीएफ में है, तो ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो सीडीपी का टोटल यहाँ पर सिलेबस दे रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर जो है लर्निंग एंड पेडागोजी पूरा आपका सीडीपी है। उसके बाद मैथ्स का सिलेबस दे रखा है, ज्योमेट्री, सॉलिड, नंबर, एडिशन, पूरा सिलेबस आप जो है टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका पेपर 2 का सिलेबस है, तो ये आप पेपर 2 का सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सिलेबस में देखिए बहुत से लोगों का डाउट है, तो सिलेबस में कोई आपका चेंज नहीं आया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, जैसा सिलेबस पहले अभी तक चला आ रहा है वही सिलेबस है आपका। अब यहाँ पर जो लास्ट में आपको दिखाने वाली थी वो था आपका एग्जाम सेंटर्स। बाकी हम सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। सो ऐसा कुछ है नहीं, मगर आपका फिर भी देखिए अगर कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और हाँ, आपका जो एग्जाम है वो OMR बेस्ड रहने वाला है, यानी कि ऑफलाइन रहेगा आपका पेपर, ठीक है। आपको OMR शीट दी जाएगी, पेन से आपको जो है उस पर गोले फिल करने होते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ भी मैंने आपको क्लियर कर दी। यहाँ पर एग्जाम सेंटर्स आप देख सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। सो ये आपका यहाँ पर स्टेट है और ये आपके यहाँ पर सिटीज़ से रखी है। जैसे असम में किस किस सिटी में आपका एग्जाम सेंटर है, तो जितना जल्दी आप फॉर्म फिल करेंगे उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको उतना जल्दी घर के पास जो है सेंटर मिल जाएगा, ठीक है। और डिले करते हैं तो वहाँ पर सीट जो है फिल हो जाएंगी, फिर आपको किसी दूसरे सिटी में भी मिल सकता रहेगा, आपके स्टेट में ही, लेकिन किसी दूसरे सिटी में भी मिल सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली, गोवा, गुजरात ये स्टेट्स दे रखे हैं आपके, और इनमें जो शहर हैं वो दे रखे हैं। तो मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ कि ये सारे आपके स्टेट्स हैं, ये आपके सिटीज़ दे रखे हैं, ठीक है। तो यूपी की बात कर लेते हैं। तो यूपी में आपका सेंटर कहाँ कहाँ रहता है? आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, बरेली, बिजनौर, ठीक है, इटावा, गाजीपुर आपका, गोंडा, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मैनपुरी, मथुरा, ठीक है, मेरठ। तो ये सारे आपके सिटीज़ दे रखे हैं। रायबरेली, प्रयागराज, ठीक है। नोएडा में भी आपका रहता है सेंटर। तो यूपी में बहुत सारे सेंटर्स हैं, आप देख सकते हैं, किसी भी सिटी में आप अपना ले सकते हैं, ठीक है। सो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन। स्टिल कोई डाउट है ना तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं। बिल्कुल आपकी 100% हेल्प करने की मैं कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक रिक्वेस्ट करूँगी, वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। थैंक यू।